नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के नाम से बसा सीतापुर राम के लिए बिछाएंगे फूल, दीप जलाकर सीतापुर वासी करेंगे श्री राम का स्वागत। सीतापुर में 500 वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार एक बार फिर राम भक्त दीप जलाकर उत्सव मनाते हुए राम का स्वागत करेंगे और राम भक्ति में ढोल नगाड़े बजाते हुए मिष्ठान वितरित कर जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अनुभव शुक्ला के अनुसार सीतापुर के घंटाघर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री राम का स्वागत करने जा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में साधु संत शंख की धुनी से राम के आगमन की सूचना देंगे, तो वहीं राम की भक्ति में सरोबोर होकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता से हुई बातचीत में सीतापुर के घंटाघर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि 500 वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी आई है जब एक बार पुनः फिर हम लंका विजेता श्री राम का भारत की धरती पर स्वागत करेंगे और मंगल गीत गाते हुए अपने घरों को सजाएंगे तथा मिष्ठान वितरित कर जय श्री राम का नारा लगाएंगे। राम भक्तों ने 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या रामलला एवं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व संध्या पर ही सीतापुर नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। गली हो या मोहल्ला, घर हो या चौराहा, हर प्रतिष्ठान प्रकाश से जगमग होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं मंदिरों पर राम की ध्वनि से अमृत रस घुल रहा है। आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर सीता के नाम पर बसा जनपद सीतापुर वासी जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से सनातन धर्म को क्या संदेश देते हैं और क्या 22 जनवरी की रूपरेखा तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज चैनल आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। समस्त प्रकार के विज्ञापन एवं समाचार प्रकाशन के लिए 9580088777 पर संपर्क करें। जय श्री राम दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में लोग आज मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ काफी संख्या में राम भक्त लोग मौजूद हैं। चर्चा हो रही सीतापुर में भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी निश्चित की गई है और वहां पे काफी भक्त साधु संत लोग पहुंच रहे हैं। तो उसी तर्ज पर सीतापुर में भी कार्यक्रम किया जा रहा है। जो हमारे बीच में एक साहनी साहब हैं, जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते हैं, पूरा सीतापुर जानता, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जो एक संस्था के चेयरमैन भी हैं। आइए चर्चा करते हैं कि जो कल यहाँ पे कार्यक्रम इनके नेतृत्व में किया जा रहा है, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और किस स्तर से किया जाएगा, कितने साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, क्या पूजा पाठ उसकी होगी। आदरणीय चैनल में बहुत स्वागत है। जो कल का कार्यक्रम आपको श्री राम जी का किया जा रहा है, भव्य हो रहा है, इसकी क्या योजना, किस तरीके से रूपरेखा बनाई गई है? हम सभी व्यापारियों ने ये निश्चय किया है कि एक जो कल ऐतिहासिक दिन है हम सबके जीवन में, उसको बहुत भव्य रूप से सुशोभित किया जाए। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप ऐतिहासिक है, आपकी आयु काफ़ी है, काफ़ी कार्यक्रम वैसे हुए होंगे, लेकिन 22 जनवरी का जो कार्यक्रम इतना आप उत्साहित हैं, इतना भव्य करने जा रहे हैं, इसकी क्या योजना है? हम लोग मार्केट को सजा रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, झंडे लग चुके हैं, फूलों की झालर लग चुकी है, कागज़ की झालर लग चुकी है, LED लाइट्स लगने की तैयारियां हो रही हैं। कल सुबह का हमारा एक शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जो हम अपने सराउंडिंग के 1-1.5 किलोमीटर में भागने के साथ में जी निकालेंगे, गाजे बाजे के साथ में निकालेंगे और जय श्री राम के नारे के साथ में उसको सुशोभित करेंगे। क्या इस शोभा यात्रा में कुछ झांकियाँ वगैरह भी होंगी? नहीं, इस शोभा यात्रा में झांकियाँ नहीं होंगी, इसमें गाजे बाजे होंगे, साथ में हमारे व्यापारी होंगे जो बहुत जोर शोर से अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को बुलंद करते हुए जय श्री राम के नारे लगाएंगे और उस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो हमारे जीवन में शायद हमसे पहले लोगों की नहीं हो पाई और हमारे बाद वाली पीढ़ी में नहीं हो पाएगी, वो जो हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका हम सब लोग आनंद लेंगे और ईश्वर से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद में मंदिरों में हमारे नज़दीक 2 मंदिर हैं, जिसको छोटा हनुमान मंदिर कहते हैं, एक दुर्गा मंदिर आलमनगर जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ हम सभी व्यापारी जा कर के पूजन करेंगे, वहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। एक विकसित भारत का जो सपना हमारे द्वारा, हमारे आगे के जो नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो एक देखा गया है, उसको सफल होने के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे कामना करेंगे कि ईश्वर
हमारे भारत को जल्दी ही एक विकसित भारत का दर्जा पूरे विश्व में दिलाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात कही आपने साहनी साहब कि भारत जो है विश्व स्तर से जाए और आगे बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बनने होने जा रहा है तो विश्व स्तर का तो हो ही चुका है। अब इसके आगे जिज्ञासा क्या करते हैं आप? जिज्ञासाएं तो की कोई सीमा नहीं होती साहब, बट हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं कि हमारे देश को वो और बहुत आगे बढ़ाएगा। और इस कार्यक्रम का जहाँ तक बात आ रही थी तो इसमें हम लोग प्रसाद वितरण भी पूरे दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने अपनी बाज़ार में रखा हुआ है। पूरे दिन बूंदी का प्रसाद जितने भी श्रद्धालु हैं उन सब में वितरित होगा। और विकसित भारत की जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए पुनः पुनः हर संभव प्रयास हर व्यापारी की ओर से, हर किसान की ओर से, हर मजदूर की ओर से, हर नौजवान की ओर से ये होगा कि हमारा देश एक ऐसा हो कि जो एक सपना देखा गया है अखंड भारत का वो हमें प्राप्त हो, जो एक विश्व गुरु का सपना देखा गया है वो हमें प्राप्त हो। ऐसी भगवान राम से हमारी अनुकंपा है। बहुत अच्छी बात कही आपने साहिनी जी। बताना चाहूँगा कि जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया है उस समय हमारा भारत PhD कर चुका था। नालंदा हो चाहे तक्षशिला हो, जहाँ यूनिवर्सिटी हमारी बन चुकी थी ऑलरेडी, उससे पहले हमारा भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और आपने उसको आगे बढ़ाने के लिए और भी चीज़ें कही हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो सनातन धर्म है इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबकी एक ज़रूरतें होती हैं और सबके पास समय का अभाव होता है, मगर जब तक धर्म जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। कभी भी जब इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम आए तो हमारे हर सनातन भाइयों को, हर हिंदू भाइयों को उसमें अपने सारे व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़ करके सहृदय उसमें जुटना चाहिए। सनातन का परिचय देना चाहिए और सनातन का एक परिचय देना चाहिए, एक परचम लहराना चाहिए। साहनी जी, हम आपसे एक हमारा आखिरी सवाल ये है कि जो राम राज्य कहा जा रहा है, राम राज्य का क्या फार्मूला, कैसा क्या राम राज्य किसे कहा जाता है? राम राज्य भैया इसको कहा जाता है जहाँ पर दुष्टता ना हो, जहाँ पर निगेटिव सोच ना हो, सद्भावना हो, आपस में प्रेम हो, सद्भावना हो, आपस में प्रेम हो, सब एक भाईचारे के रूप में। उसमें ये न हो कि ये गरीब आदमी है, ये मिडिल क्लास है, ये अमीर आदमी है। राम राज्य का मतलब कि सब एक हैं, सब एक और जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिला है तो हमें लगता है कि ये राम राज्य की स्थापना करने की ओर एक अच्छा कदम अग्रसर हो रहा है और ईश्वर उनको शक्ति दे। अब तो 22 तारीख को तो हो चुका राम राज्य। 22 तारीख को जो राम राज्य हो गया है इसको तो हमें वर्षों वर्षों तक का, सदियों सदियों तक कंटिन्यू करना है। इसको लगातार ये राम राज्य बना रहे। अच्छा, जैसा कि हम जब वो राम जी वहाँ से लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो दीप उत्सव किया गया था, तो क्या ऐसी कोई योजना आपकी है? हम लोगों की ये योजना है। हम लोग सुबह आपको बताया कि एक शोभा यात्रा कर रहे हैं। जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी, आरती हो जाएगी, तभी हमारे भी मंदिरों में आरती होगी। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और शाम के समय हमारे जितने भी व्यापारी हैं वहाँ पर हर दुकान पर 11-11 दिए जलाए जाएंगे। उसका प्रबंध ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा और व्यापारियों के सहयोग से कर लिया गया है। और कल जो दीपावली होगी वो अभूतपूर्व दीपावली सीतापुर के बाजारों में होगी। हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं तुषार साहनी, चेयरमैन सीतापुर व्यापारी एसोसिएशन, सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र। तो देखा, साहनी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो कल की दीपावली होगी एक दीपावली होगी और हम सब मिल करके दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। और ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।